नमस्कार, आपका स्वागत है क्यूबेट अकेडमी पर। तो जैसे जो राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज है, उसमें हम आगे बात करते हैं आज। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में हम आगे आज चलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो एक मिनट रुकिए, इसको सही कर दें। हम्म, ओके। तो राजस्थान ज्योग्राफी हमने कल अपना लेक्चर वन था, उसमें हमने क्या देख लिया था। जो फर्स्ट टॉपिक था वो था ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ये हमने डिस्कस कर लिया। ओरिजिन ऑफ राजस्थान हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद इसका रिवीजन कर लें थोड़ा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें पढ़ा था कि सर जो ओरिजिन ऑफ राजस्थान हुआ है वो कौन सी थ्योरी थी, अल्फ्रेड वेगनर की। 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भूभाग था वो क्या कहलाता था, पहले पेंजिया, और जो जलीय भाग था वो पेंथलासा कहलाता था। तो कुछ वर्षों बाद, समय अंतराल बाद, जो पेंजिया है वो टूटना स्टार्ट होता है। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया का जो एक भाग है उसको नाम दिया जाता है अंगारा लैंड या लोरेशिया, और सेकंड भाग है उसको नाम दिया जाता है, जो पेंजिया है उसका नाम क्या दिया जाता है। पेंजिया के बाद दो भागों में टूटता है, एक तो आपका हो गया अंगारा या लोरेशिया, दोनों ही नाम लिख दो आप, लोरेशिया। और सेकंड भाग क्या कहलाता है सर, आपका गोंडवाना। क्या कहलाता है, गोंडवाना। यहाँ तक क्लियर था। और इन दोनों के बीच जो भूसन्नति बनती है वो क्या कहलाती है सर, टैथिस सागर। क्या कहलाती है, टैथिस सागर। जो भारत है वो इन दोनों के ही मेल से बना है। कुछ पार्ट है जो इंडिया के मैप में हमें दिखता है वो टैथिस सागर का है, और कुछ गोंडवाना लैंड का है। तो राजस्थान पर चलते हैं, राजस्थान में भी गोंडवाना और टैथिस सागर। जो गोंडवाना का पार्ट है वो कौन सी है सर, अरावली और हाड़ौती का पठार। और टी में क्या आ जाएगा सर, टैथिस सागर के कौन कौन से अवशेष हैं, डेजर्ट और प्लेन। जैसे कि अगर मैं आपको राजस्थान का मैप ले लेते हैं हम। राजस्थान का मैप, बस ये आ गया। अब देखिए सर, इसको ले लूं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये तो अरावली है गुजरात वाली, इस बीच के पोर्शन को तो हम अरावली मान लें। ये तो क्या हो गया, अरावली वाला पोर्शन। कुछ ऐसे यहाँ तक मान लो, हरियाणा दिल्ली तक लेके जाती है अरावली। ठीक है। इधर वाला ये हड़ौती हो गया। ये हड़ौती है। ये दोनों पोर्शन तो किसके हो गए, गोंडवाना के। और इधर आपका ये डेजर्ट वाला पार्ट है। ऊटी का इधर भी ले लेते हैं और मैदान का पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है।
ये तो सर आपका हो गया हमारा। हम्म, अरावली, ये हो गया मरुस्थल, मैदान और हाड़ौती, ये राजस्थान है। अब जो दो भाग हैं, अरावली और हाड़ौती, ये तो कौन किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के। और जो मरुस्थल और मैदान है, ये किसके भाग हैं, आपके तैथिस सागर के। ठीक है, ये पढ़ा था। जो अरावली और हाड़ौती है, जो अगर हम भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत के किस भौतिक प्रदेश में आते हैं ये। भारत के जो अरावली और हाड़ौती है, ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं, प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ दक्कन जो उसके पार्ट है। और मरुस्थल मैदान किसके भाग हैं ये, उत्तर के विशाल मैदान के, उत्तर का विशाल मैदान के भाग है। तो हमने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, कि जो उत्पत्ति है उसमें किस भाग से कौन सा राजस्थान का भाग बना है, ये हमने पढ़ लिया था। इतना आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए साहब, अरे हम टॉपिक ले लेते हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति में हम क्या देखेंगे, यानी लोकेशन, राजस्थान की स्थिति है कहाँ, जो मैप हम देखते हैं किधर राजस्थान है, कहाँ पे, उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में, किधर है। तो जो स्थिति देखने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, वो है अक्षांश या देशांतर। क्या है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम विस्तार। विस्तार में इसका क्षेत्रफल देखेंगे, आकृति देखेंगे और सीमा। भाई आप जलीय सीमा है कि नहीं राजस्थान की, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा में भी किस राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, दूसरे राज्यों के साथ, किसी देश के साथ भी सीमा बनाता है क्या, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, राजस्थान की स्थिति। और स्थिति से समझने से पहले उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, अक्षांश एवं देशांतर। तो ये है क्या सर, ये दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, जिससे कि हम किसी भी देश हो गया, किसी भी स्थान हो गया, उसकी हम लोकेशन बता सकें। उसके लिए हमने दो चीज बनाई, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है सर, जो लेटिव ही है वो लैटिट्यूड है। ये ट्रिक है कि भाई आपको कंफ्यूजन होगा कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। तो जो लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश जो ये समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे के, ये वाले, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। इक्वेटर को 0 डिग्री, अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, या फिर भूमध्य रेखा। इतना समझ में आ गया। और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा, हाँ अब चलते हैं। तो 0 डिग्री देशांत, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर, हम पहले अक्षांश की बात कर लेते हैं। तो अक्षांश कौन कौन से हो गए, हाँ किधर गया तो, हम्म, आप ये देखो, मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है। और इसमें जो ये 0 डिग्री है, ये क्या है, भूमध्य रेखा। अब जो ये जो 0 डिग्री इससे ऊपर की तो क्या कहलाती है, उत्तरी ध्रुव। उसका ऊपर तो क्या है,
हम उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और इधर को दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, वो दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये काम कर दिया। तो जैसे कि आप राजस्थान देखोगे या इंडिया देखोगे, क्या वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है? तो ये तो इंडिया चालू हो गया यहाँ से, तो राजस्थान यहाँ पे है। तो इसका मतलब अगर हम ये करें तो कुछ गोलार्ध में आ रहा है राजस्थान या इंडिया, वो आता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। तो इंडिया किस गोलार्ध में आ गया अक्षांश के हिसाब से? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो राजस्थान की भी स्थिति क्या होगी अक्षांश के हिसाब से? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो देशांतर के हिसाब से इसको 0 मान लेते हैं हम, ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के इधर क्या कौन सा गोलार्ध है? ये हो गया सर आपका पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर के इधर पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। एक ये ले लेते हैं हम। इसको तो मान लीजिए आप 0 डिग्री देशांतर, और इसको मान लीजिए ये तो हो गए 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया या राजस्थान है, जो भी आप लो, वो यहां पर है। 0 डिग्री देशांतर के इधर तो क्या कहलाएगा आपका? बताओ बताओ, अभी बताया था। पूर्वी गोलार्ध। और इधर पश्चिमी गोलार्ध। और इसके ऊपर क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? ये वाला उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की या इंडिया की स्थिति कहां पर है? वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। देखो, तो राजस्थान की स्थिति मैंने आप समझा ही चुका हूं, ये आपको है ना। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो अक्षांश अक्षांश 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर है हमारा राजस्थान प्यारा। तो अक्षांश के अनुसार तो किस कहां पर हो गया सर? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ये 0 डिग्री देशांतर है। राजस्थान की स्थिति इधर है। और देशांतर के हिसाब से किसमें हो गया सर आपका? पूर्वी गोलार्ध में। बिल्कुल सही बात। नॉर्दर्न और ये ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट। तो दो पॉइंट लिख लीजिए यही। नंबर 1 पॉइंट तो क्या होगा? नोट डाल के 2 पॉइंट लिखिए। आप अपनी कॉपी वगैरह निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये हो गया, राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से कौन सी है? अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार। तो कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। और भारत के अनुसार कौन सी स्थिति होगी? भारत के अनुसार कहां पर है? मैं इंडिया का मैप बनाऊं? ठीक। थोड़ा बेयर कीजिएगा, है ना। ये अभी तो ऐसा ही बनेगा।
ठीक ठाक बन गया, ये मान लीजिए। अब इसको मैं समान भागों में बांट देता हूँ। इस लाइन से इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, और इस भारत को इस लाइन से बांटे, उत्तरी गोलार्ध इधर और दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान कुछ यहाँ पर है सर। तो ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तर गोलार्ध में है, लेकिन किधर है? पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार तो स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध नंबर वन। और नोट टू क्या हो गया? भारत या इंडिया के जो मैप है उसके अनुसार स्थिति क्या है राजस्थान की? उसके अनुसार है उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो गई, हमने राजस्थान की स्थिति किसके, एक बार इधर आ जाइए। हाँ, तो राजस्थान की हमने किस पे बात की है? स्थिति पे। एक हमने बात की है आपकी अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार या ग्लोब के अनुसार, अक्षांश प्लस देशांतर। और एक हमने स्थिति किसके अनुसार बात की है? भारत के संदर्भ में बात की है। तो जो राजस्थान की स्थिति है अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार तो क्या हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और इधर क्या हो गया सर? उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ठीक है जी। उत्तर पूर्वी गोलार्ध और उत्तर पश्चिम गोलार्ध। तो दो पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब हम राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अक्षांश और देशांतर बता चुका हूं, 0 डिग्री से ऊपर है। ठीक है। तो राजस्थान का जो अक्षांश है, इधर मैप देखिए, जो ये लाइन है यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में ही है हम। इसका मान है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और जो यहां पर है ये श्री गंगानगर, इसका मान है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश। आपके दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर ये तो ऊपर नॉर्दर्न लैटिट्यूड यहाँ पर तो हो गया, ये साउदर्न लैटिट्यूड होना चाहिए? देखिए, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ये दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ग्लोब है आपका, ये देखिए, ये है, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से इधर जो सारे मान होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जो भी ऊपर चलेंगे, हम 90 तक चलते हैं यहाँ पर। तो ये सारे उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड लगे, 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड। इधर चलेंगे साउदर्न लैटिट्यूड है, दक्षिणी अक्षांश, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ही 90 डिग्री तक। समझ में आया? तो नीचे से चल रहे हैं हम, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ऊपर जाएंगे तो बढ़ता चलेगा ये, क्योंकि नीचे का है तो ऊपर जा रहे हैं हम। तो ये 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। क्या है? अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश पे ये है। तो दो हमने स्थिति ले ली। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमको जो इसको अक्षांश स्थिति में देखो, हमें क्या क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे ये कौन सा जिला है? ये आप ये जिला देखोगे तो ये जिला है सर आपका बांसवाड़ा, जहां से ये लाइन गुजर रही है। और बांसवाड़ा का सर बोरकुंड या बोरकुंडा, जो भी आप ऑप्शन में है, बोरकुंड गांव है। और जो तहसील है वो है कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। इधर देखोगे तो जिला है श्री गंगा
नगर। श्रीगंगानगर का गांव है कोणा और गंगानगर तहसील लगती है। समझ में आया? सिंपल कहानी है। तो जैसे अक्षांश इधर लगे 23 डिग्री 3 मिनट, नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके कहाँ तक है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। गांव कौन सा है इधर? 23 डिग्री 3 मिनट पर गांव कौन सा है? बताइए। नीचे है। नीचे है। कुंडा कहाँ होता है? नीचे होता है। कुइया, कुंड नीचे तो बहुत होता है, तो दक्षिण में कौन सा होगा? बोरकुंड। और ऊपर कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट में कोणा। जिला कौन सा है सर? बांसवाड़ा। और इधर भी ऊपर कौन सा है? श्रीगंगा नगर। श्री है साहब। एक मात्र जिला जिसके आगे श्री लग रहा है। नाम के जिले के नाम के आगे ही श्री लग रहा है। श्री गंगा नगर। अगर तहसील की बात करूं मैं, तो यहां पर हो गई कुशलगढ़। और यहां पर हो जाएगी गंगानगर। ठीक है, गंगा नगर। ठीक। गंगा नगर। तो अक्षांश को एक बार याद कीजिए। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। गांव बोरकुंड पौड़ा। जिला बांसवाड़ा श्री गंगानगर। कुशलगढ़ गंगानगर। तो ये हो गया बांस। एक बार मैं आपको इधर बता देता हूँ, देख ही लीजिए। कैसे ले लेते हैं डिस्टेंस? किधर आएगी? चलो मैं बना ही लेता हूँ, है ना। एक मैप ना बना के हम एक सिंपल सा सिर्फ ये बना देते हैं, जैसे कि राजस्थान पतंगाकार शेप है राजस्थान की। ठीक है, पतंग बना दी। ठीक है। ओके। ये नीचे से गुजर रहा है और ये यहाँ से गुजर रहा है। इसका मान क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इसका 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। समझ में आया? चलो यहाँ पे लिखते हैं विलेज। वी मतलब विलेज है, ठीक है। विलेज कौन सा है? ऊपर कोड़ा। तहसील कौन सी है? गंगानगर। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? श्री गंगानगर। यहाँ पे विलेज कौन सा है? बोरकुंड। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बांसवाड़ा। भी अक्षांशीय स्थिति में इसका विस्तार देखेंगे। टोटल कितना अक्षांशीय विस्तार है? तो सर 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को हम घटाएंगे तो ये अक्षांशीय जो टोटल ये है डिस्टेंस है, इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। देखिए सर कितना आता है। 12 में से 3 गए, 3 मिनट में से कितना हो गया? 9 मिनट हो गए। 23 में से 3 गए तो कितना आ गया? 7 डिग्री। तो टोटल विस्तार अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट। ये क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। दूरी बोल दो इसे या फिर विस्तार बोल।
कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। समझ में आया? जो ऊपर वाला अक्षांशीय स्थिति है और नीचे वाली जो अक्षांशीय स्थिति है, इनके बीच जो अंतर है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा। इतना क्लियर है आपको? तो चलिए आगे चलते हैं। अक्षांशीय विस्तार मैंने अभी आपको राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में बता ही दिया। अक्षांशीय विस्तार कितना है सर? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। इनका अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर आप इसको किलोमीटर में व्यक्त करना चाहोगे तो ये है 826 किलोमीटर। कितना है? 826। दो अक्षांशों के बीच की दूरी है जो सर, वो समथिंग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये कैलकुलेट की जा सकती है। समझ में आया? ठीक है, तो एक समथिंग कितनी आई है? 826, क्योंकि कुछ वेरिएबल वो होती है, लेकिन 111 किलोमीटर अक्षांशों के बीच की दूरी लगाई जाती है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति या दूरी है 60 डिग्री 9 मिनट है। और अगर हम किलोमीटर में लें, जैसे ये है टोटल, ये होती है 826 किलोमीटर। कितनी होगी अक्षांशीय दूरी? और इसको हम अगर अक्षांश में लें तो 60 डिग्री 9 मिनट। और अगर लगभग आएगा तो आप 60 डिग्री लिख सकते हो इसे। तो अक्षांश के बारे में आपको क्लियर हो गया। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, 30 डिग्री 12 मिनट है। गांव नीचे बोरकुंड है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, कुशलगढ़ तहसील का है, कोड़ा गांव है, श्री गंगानगर जिला है और गंगानगर तहसील है। दोनों का अंतर निकालोगे सर, 60 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। और इसको अगर किलोमीटर में व्यक्त करना चाहोगे तो 826 किलोमीटर समथिंग आता है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अक्षांशीय स्थिति के बारे में, उस पर बात करते हैं। पहला हो गया अक्षांशीय विस्तार, 60 डिग्री 9 मिनट का है। नोट नंबर 1 लिख लीजिए आप। ठीक है, 60 डिग्री 9 मिनट यहाँ पे 826 किलोमीटर। अब हमने जो प्रमुख अक्षांश है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो अक्षांश इक्वेटर के बाद इसमें दी नहीं हुई है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, है ना। रुकिए, देखिए। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मिनट रुकिए। ये है इक्वेटर। कौन सी लाइन है ये? इक्वेटर अक्षांश 0 डिग्री। और ये इंडिया है। तो कौन से अक्षांश में आ गया 0 डिग्री के ऊपर? उत्तरी अक्षांश में। इसके नीचे जो पूरी दुनिया है वो दक्षिणी उत्तरी अक्षांश क्या, गोलार्ध में। अक्षांश मतलब उत्तरी, उसके अक्षांश भी हो जाएगा गोलार्ध में। ठीक। इसके नीचे जो पूरी दुनिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारा राजस्थान है, ये रहा देखो प्यारा। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट है। लेकिन जो प्रमुख मैं आपको अक्षांश बताने वाला था, वो ग्लोब पर
यहाँ पर ले लो। वो होते हैं आपके, हम ले लेते हैं डर का बोल रहा है। ठीक है। ये 0 डिग्री। हम्म, ये 0 डिग्री अच्छा आंसर है। एक होता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट, और एक होता है 23 डिग्री 3 मिनट ऊपर। एक होता है 66 डिग्री 30 मिनट। एक होता है 66 डिग्री 30 मिनट साउदर्न लैटिट्यूड। ये प्रमुख अक्षांश होते हैं। इनके नाम बता दूं मैं आपको। ये तो हो गया 0 डिग्री, अपनी भूमध्य रेखा। ये हो गया 23 डिग्री एंड हाफ मिनट उत्तरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इधर 23 एंड हाफ में साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है। और ऊपर वाला होता है 66 एंड हाफ। 66 एंड हाफ। पेन नहीं चल रहा ये रहा। ये हो जाएगा 66 एंड हाफ। नॉर्दर्न लैटिट्यूड इधर 66 एंड हाफ। साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है। इसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त। इसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो ये मेजर लैटिट्यूड, जो राजस्थान से जो मेजर लैटिट्यूड है वो कर्क रेखा है, वो गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। कहाँ होके गुजरती है सर? 23 डिग्री 3 मिनट तो हमने देखा था। ये कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट है कि नहीं? 23 डिग्री 3 मिनट है। ये 30 मिनट होगा, है ना? ये क्या, तो इसको 23 डिग्री 30 मिनट लिख लो, या फिर 23 एंड हाफ डिग्री। सीधा ये लिख दो नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं 23 एंड हाफ साउदर्न लैटिट्यूड, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, कैसे भी लिख लो। तो मेजर कर्क रेखा गुजरती है सर आपकी 23 डिग्री 3 मिनट से, तो राजस्थान में नीचे से गुजर ही रहा है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर से गुजारोगे तो ये कुछ ऐसे पास होती है, बांसवाड़ा से पास हो रही है। लेकिन सर कुछ ये डूंगरपुर को भी छू जाती है। ये डूंगरपुर है हमारा, और ये बांसवाड़ा। ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो किन दो जिलों को छू रही है? एक तो आपका डूंगरपुर, और दूसरा बांसवाड़ा तो है ही है। डी, बी, बीड़ी। बीड़ी पीते हो?
तो कर्क रोग हो जाता है बीड़ी पीने से। कर्क रोग, कैंसर हो सकता है बीड़ी पीने से। तो ट्रिक यही है। तो बीड़ी पियोगे तो कर्क रेखा गुजरेगी। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजर रही है। ठीक है। अब इसकी लंबाई है सर, जो टोटल लेंथ है जो गुजरती है, वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई की गुजरती है राजस्थान में? लंबाई यहाँ गुजरने की कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई? 26 किलोमीटर। और डूंगरपुर में तो बहुत कम गुजर रही है। अगर इसका जो आप पार्ट देखोगे ना, वो जो प्रॉपर है वो बांसवाड़ा से ही है। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल है। और जो कर्क रेखा के निकटतम शहर है, ये भी पूछ लिया जाता है। ये एक ठिकाना था कुशलगढ़, ये वो कुशलगढ़ निकटतम शहर, कर्क रेखा के यहाँ ठिकाना। तो कर्क रेखा से संबंधित दो फैक्ट हो गए, 26 किलोमीटर हो गए। 26 किलोमीटर के कहाँ कहाँ से गुजर रही है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से। रुक जाइए। ठीक है। अब देखो, अब अक्षांशीय स्थिति हमारी खत्म हो गई है। अक्षांशीय हमने पढ़ लिया। अक्षांशीय का एक बार मैं आपको बेसिकली आइडिया दे देता हूँ। देखो, अक्षांश में 23 डिग्री 3 मिनट से लेके कहाँ तक है? 30 डिग्री 12 मिनट। दोनों ही नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। सर, सबसे पहले जिले की बात कर लेते हैं हम, या फिर गांव की बात करते हैं। ठीक है, गांव से। गांव में कौन सा था सर? इधर नीचे 23 डिग्री 3 में बोरकुंड, इधर कोणा। इधर कौन सी तहसील थी बोरकुंड में? कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील थी। लिख लो। और इधर कौन सी थी? गंगानगर, गंगानगर। एक बार आप लिखते चलिए साथ में, है ना। नोटबुक साथ रखिए और उसे लिखिए। नोटबुक बहुत जरूरी है। आप अगर जब तक लिखोगे नहीं चीजों को, दिमाग में चीजें छपती नहीं है। तो नंबर वन मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पास नोटबुक रखिए और उसमें लिखते रहिए। चाहे रफ रखिए, अगर आपके पास नोट्स पहले से बने हुए हैं, आप रिवीजन की तरह क्लास ले रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक रखिए। और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने पहले, जो भी कोई चीज है वो ऐड कर लीजिए और रफ में लिखते रहिए। कुशलगढ़, गंगानगर, ये हो गया तहसील। वो जिला देख लोगे आप, बांसवाड़ा है और इधर श्री गंगानगर है। तो ये हो गया। इन दोनों के बीच का सर डिफरेंस किया 60 डिग्री 9 मिनट। अगर बात करें तो 826 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 826 किलोमीटर। उसके बाद हमने जो बात की थी, क्या थी जो मेजर अक्षांश है, वो कौन सी है? कर्क रेखा है, जो हमारे यहाँ से गुजर रही है। कहाँ कहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा? कर्क रोग कब होगा? बीडीपी हो गए। बीडी में क्या है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे बांसवाड़ा में ज्यादा है, डूंगरपुर में कम है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? बांसवाड़ा से। कितनी है? 26 किलोमीटर गुजरती है। निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़ है। क्लियर? तो ये अक्षांश की बात हो गई, आपका अक्षांशीय विस्तार की। अब हम आगे चलते हैं देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का मैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान का मैप लगा लेते हैं एक बार, फिर देशांतरीय विस्तार पर बात करेंगे। एक बार मैप ले लेता हूं मैं। रुकिए, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये है, बिल्कुल साहब। तो हमने देशांतर में स्थिति देखी थी, किस गोलार्ध में आ रहा था सर? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा था। पूर्वी गोलार्ध करेंगे तो सब जो हमारे वैल्यू होगी, 0 डिग्री, वो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही कहां तक चलती है वो? 179 और 180 डिग्री। 180 डिग्री पे दोनों ही पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर समान होते हैं। आपको पहले पढ़ चुके होंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान की।
देशांतरीय स्थिति पर। तो देशांतर में ये चलिए, ये सर ये आपका पड़ रहा है। एक बार, अरे भाई साहब रुको, आराम से आराम से। ये हो गया जैसलमेर। यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये देशांतर रेखा गुजरी है। इसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। उधर है सर, इधर 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 हमारा हमारा प्यारा किधर है। रेड पेन ले लेते हैं। ये गया हमारा प्यारा, ये हो गया धौलपुर। ये है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये जैसलमेर। ठीक है, समझ में आए। अब जैसे कि जो हमने पहले बनाया हुआ था, इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर गांव कौन सा है, यहाँ पर ये कटरा सम तहसील में पड़ता है। जिला आपने पढ़ी लिया, इधर धौलपुर जिला आपने पढ़ी लिया, धौलपुर है। सर गांव कौन सा पड़ता है, सिलाना, सिलना, सिलावट या कुछ भी है, सिलाना सिलावट कुछ भी आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तहसील है राजा खेड़ा। आप ये देखोगे, इन दोनों के बीच अक्षांशीय विस्तार देखोगे, इन दोनों को घटाओगे कितना हो जाएगा इनका, अक्षांशीय नहीं देशांतरीय विस्तार आप देखोगे कितना हो जाएगा, घटा के देखो। चल देखो ऐसे कर लो, 69 30 मिनट है, 30 मिनट से और 30 मिनट, हम 30 मिनट ले लेते तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, और 70 डिग्री और 78 17, तो 8 डिग्री 17 मिनट, तो सीधा इसमें से घटाओगे 78 में, ये आ जाएगा। हमने आधा मिनट और जोड़ दी थी, 30 जोड़ दोगे इसमें, है कि नहीं। 30 कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये जो देशांतरीय विस्तार है, 8 डिग्री 47 आएगा। घटा के देख लो यार, देखो 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 7 में से 0 गए 7, के 1 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा साहब। 8 से हमने इधर से ले लेंगे, पूरा का पूरा 1 डिग्री चला जाएगा, पूरा 1 डिग्री, 1 डिग्री आएगा पूरा का पूरा यहाँ से, है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट, नहीं 60 मिनट। 60 मिनट इसमें 17 में जोड़ो कितनी हो जाएगी, 77, 77 मिनट हो गई। तो ये 77 में 30 गए, 47 इधर हो जाएगा, और 77 में से 69 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47। समझ में आया। ठीक है, देखो ऐसे करोगे, 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसमें से आपको घटाना है, देखो 69 डिग्री 30 मिनट, इसमें से 70 मिनट में से 30 मिनट नहीं जाएंगे, तो 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री में जो 1 डिग्री देशांतर उसमें 60 मिनट होती है, 1 डिग्री उधर लोगे तो इसमें 60 मिनट जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये तो 77 हो गया, 60 जोड़ दोगे कितने हो जाएगा, 77 मिनट, उधर 69 मिनट, 30 मिनट, 7 में से 7, 7 में से 4 गए, 47 मिनट, 7 में से 9 नहीं जाएंगे, 17 में से 9 गए, कितने बचे साहब, 8। तो 8 डिग्री 47 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे पश्चिम से पूरी, 869 किलोमीटर आता है।
ठीक है, तो हमारी पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। और इधर हमने देशांतर विस्तार में कितनी देखी थी? याद कीजिए, 826। क्या देखी थी? 826। और इधर कितना है? 869। 869 किलोमीटर। तो देशांतर विस्तार में देखो, आप दोनों चीजें, जिला हो गया, तहसील हो गया। देखो इधर, इसको छोड़ो सबको, इधर लिखते चलते हैं। 69, 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। स्थान कौन कौन सा है सर? जैसलमेर है, कटरा गांव है। जैसलमेर क्या बॉर्डर पे आता है? मारकाट होती है पाकिस्तान के साथ, तो कटरा गांव। तहसील सम है इसकी, यहाँ पे है। जिला है जैसलमेर, जिला जैसलमेर। इधर क्या है? धौलपुर जिला, धौलपुर में सिलाना। राजा खेड़ा तहसील। देशांतरीय विस्तार इधर ये कौन सा है? पश्चिम। ये क्या है? पूरब। इन दोनों के बीच दूरी करोगे कितनी आ रही है? 869 किलोमीटर। या फिर देशांतरीय विस्तार की बात करूं मैं, कितना आ रहा था? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये राजस्थान का देशांतरों का विस्तार। तो अक्षांशीय स्थिति क्लियर हो गई, देशांतरीय स्थिति क्लियर हो गई। कितना है राजस्थान के देशांतरों का विस्तार? मैंने अभी बता ही दिया आपको, 8 डिग्री 47 मिनट। डायरेक्ट लिख लो। अगर दूरी लिखोगे आप, 869 किलोमीटर। तो चीजों को याद रख लेना आप। ठीक है। नोट नंबर 1, मध्य गांव कौन सा है? अगर आप करोगे सर, ये हो गया राजस्थान मान लूं मैं से, ये देशांतर मध्य से, ये अक्षांश मध्य से, जो ये मध्य गांव आएगा, ये पहले जो सर्वो में तो है, वो है लापोलाई या लामपोलाई। लापोलाई। कहाँ पर है? नागौर में। और लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आजकल जो नाम आता है, वो आता है गगराना। क्या आता है? गगराना। वो भी कहाँ है? नागौर में, मध्य गांव। ये किसके अनुसार है? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। कौन सा गांव है? गगराना। और मध्य गांव कौन सा है? लापोलाई। यानी जो मध्य में होके देशांतर जा रहा है, और जो राजस्थान के मध्य में होके अक्षांश जा रहा है, वो दोनों किस बिंदु, जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, वो कहाँ काट रही है मध्य में, वो मध्य गांव हो गया। ठीक है। अब एक और नोट है, जो अक्षांश रेखा है उनको तो जलवायु रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा हमने पढ़ी थी, उनको तो जलवायु रेखा कहता है। लेकिन जो देशांतर रेखा है, उनको समय व तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर है, वो कितना? 4 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट देशांतर में कितने होते हैं? 4 सेकंड होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। समय व तिथि रेखा। अब जो हम करेंगे, अब हमारा विस्तार कितना था? देशांतरीय विस्तार कितना था? 7 डिग्री। नहीं, ये तो अक्षांशीय विस्तार था। 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? अगर हम अब इसको समय में निकालें कि अगर ये समय है, तो 1 डिग्री देशांतर में कितने होते हैं? 4 मिनट। तो 8 डिग्री में कितने हो गए? 8 × 4, 32 मिनट हो गए। और 47 मिनट है। 47 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 47 × 4, 4 × 7 = 28, और 4 × 4 = 16, 168।
सेकंड। 168 को मिनट में करोगे तो 6 कम जाए, 6 दूनी 12, 2 मिनट। 47 × 4, 4 7 28, 4 7 188 आ रहा है ना। हाँ, 3 मिनट 8 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया? 35 और 3, 32 और 3, 35 मिनट 8 सेकंड। ये आ गया। तो राजस्थान के पूरब धौलपुर एवं राजस्थान के पश्चिम के मध्य समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर और यहां धौलपुर में समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। बिल्कुल क्लियर है साहब? ठीक है, तो 35 मिनट मान सकते हैं। तो ये बात हुई आज राजस्थान के अक्षांश स्थिति विस्तार के बारे में, स्थिति के बारे में, अक्षांशीय और देशांतर के बारे में। अभी एक आपको रिवीजन करा दूं मैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, ये तो आपने सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि हमें स्थिति है, स्थिति में हमने क्या पढ़ा था? अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति, देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्वी में। और इंडिया के अनुसार कहाँ पर है सर? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अब यहाँ पे अक्षांश स्थिति में हमने अक्षांश पढ़ लिए, ये पूरा का पूरा आप यही देख लो ना। ये मान लो राजस्थान है, ये क्या इतना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा लेटीट्यूड आएगा? नॉर्दर्न। और ये 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा लेटीट्यूड? नॉर्दर्न। ये 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी? 826। ये वाली कितनी आई थी पूरब से पश्चिम? 869। तो मैं आपसे कहूं, एक स्टेटमेंट आपको देता हूं मैं, कथन देता हूं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूरब से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। तो ये क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आप बताइए इसमें। तो ये कितनी है? अगर उत्तर से दक्षिण देखोगे, ये अगर नॉर्थ हो गया राजस्थान का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये लंबाई 826 आ रही है, ये 869 नहीं है। तो ये कथन है दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूरब से पश्चिम की लंबाई से अधिक है? नहीं है सर, नहीं है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे कथन आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको डाटा याद रहना चाहिए। मध्य गांव का फैक्ट पढ़ा था एक, मध्य गांव लामपोलाई गांव है, गगराना है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। 35, इन दोनों के मध्य समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड है। डायरेक्ट फैक्ट याद रखो, 35 मिनट 8 सेकंड का है। चीजें सिंपल है, समझ में आई? और कोई क्वेरी हो आप बताइए, हम उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, आज के साथ ही मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए, आपके कोई सजेशन है वो हमें बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। और आप के जो भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।